सभी दोस्तों को राम राम। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक रहता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, इसी को हिंदी में बोलते हैं रक्तचाप या रक्तदाब भी बोल सकते हैं, या रक्तदाब। जैसा कि इसके शब्द से ही पता चलता है कि ब्लड मतलब होता है रक्त, प्रेशर का मतलब होता है दाब। प्रेशर का मतलब होता है दाब। जैसे कि शब्द से ही पता चलता है कि रक्त के द्वारा धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब ही रक्तदाब होता है। ये सभी क्या है? धमनियां हैं। ये सभी धमनियां हैं, आर्टरीज। ये सभी आर्टरीज हैं। इनमें ब्लड फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्लड फ्लो हो रहा है। तो इस ब्लड के कारण, जो ब्लड का जो प्रवाह है, जो खून का प्रवाह है, इसके कारण कोई ना कोई प्रेशर भी बन रहा होगा। उसी को क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर मापते कैसे हैं? रक्तदाब का मापन। रक्तदाब कैसे नापते हैं? रक्तदाब नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं स्पग्मो। मैनोमीटर। मैनोमीटर जो होता है, इससे क्या करते हैं? इससे हम अपने शरीर का बीपी मापते हैं। बीपी होना कितना चाहिए? एक स्वस्थ मनुष्य का बीपी होना चाहिए 120/80 mmHg। इसका मतलब होता है Hg किसका सिंबल है? पारे का सिंबल होता है, पारा। तो बीपी मापने के लिए जो यंत्र होता है उसमें एक पारा लगा होता है, तभी हम इसको क्या बोल सकते हैं? मर्क्यूरिक प्रेशर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्क्यूरिक प्रेशर। ठीक है। ये जो 120 होता है, ये क्या है? ये सिस्टोल। और ये जो 180 होता है, ये है डिस्टोल। सिस्टोलिक प्रेशर, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन इसका मतलब होता है सिकुड़ना। जैसे जब हमारा हृदय क्या करता है? सिकुड़ता है। जब हमारा हृदय सिकुड़ता है तो वो अपने आप से, मतलब अपने से वो क्या कर देता है? ब्लड को बाहर करता है। तो मान लीजिए 4 चेंबर का हमारा हृदय है। अब क्या हुआ? यहाँ इसने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया, ये सिकुड़ा। तो लेफ्ट जो आलिंद है, सॉरी, लेफ्ट जो निलय है, इसमें अयोटा नाम की धमनी होती है। अयोटा धमनी, यही धमनी हमारी बॉडी की सबसे बड़ी भी धमनी मानी जाती है। तो हमारा क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी होगी? अयोटा धमनी होगी। कौन सी होगी? सबसे बड़ी। इस अयोटा धमनी से कई और धमनियां पतली पतली जो होती हैं, निकली हुई होती हैं, ये सभी ब्लड को कहाँ ले जाती हैं? हमारे शरीर में ले जाती हैं। ब्लड को कहाँ ले जाती हैं? हमारे शरीर में ले जाती हैं।
अब बात आती है डेस्टोल क्या होता है। तो डेस्टोल का मतलब होता है ब्लड का रिलैक्सेशन। इसका मतलब होता है कि ब्लड अभी तो सिकुड़ रहा था किसमें, सिस्टोलिक में, वो कितना था 120 था। अब क्या होगा, इसका जो है फैलाव, जैसे ब्लड हमारा हृदय क्या हुआ, इस तरह से सिकुड़ गया, फिर क्या हुआ, इसने ये जो है कुछ समय के बाद फैला, ठीक है। तो यही क्या होता है, इसे कहते हैं, इसी को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 120 और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 80 होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का बीपी कितना होता है 120/80 mmHg होता है। अब बात आती है एक सिस्टोल में, एक सिस्टोल मतलब एक सिस्टोल की प्रक्रिया होने में जो समय लगता है वो होता है 0.3 सेकेंड। मतलब 0.3 सेकेंड में एक बार जो हमारा हृदय होता है वो क्या करता है, सिकुड़ता है। और डिस्टोलिक टाइम होता है 0.5 सेकेंड। डिस्टोलिक टाइम होता है 0.5 सेकेंड। तो अब कहा जाए कि स्वस्थ मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, हृदय कितनी बार धड़कता है, ये 72 बार धड़कता है। एक सिस्टोल और एक डिस्टोल मिलकर के बनाते हैं एक हार्ट बीट। क्या बनाते हैं, हार्ट बीट बनाते हैं। एक सिस्टोल और एक डिस्टोल मिलकर के बनाते हैं हार्ट बीट। तो एक हार्ट बीट में कितना समय लग जाएगा, एक सिस्टोल में 0.3 और 0.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.8 सेकेंड लग जाता है। एक सिस्टोल और एक डिस्टोल होने में हमारा समय जो लगता है कितना लगता है 0.8 सेकेंड लगता है। अगर कभी किसी का बीपी हाई हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है तो उसको क्या हो जाता है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन नामक बीमारी हो जाती है। और बीपी लो के कारण हाइपोटेंशन बीमारी हो जाती है। हाइपरटेंशन में क्या हो जाता है, ज्यादातर चांसेस हार्ट अटैक के होते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। और इसमें क्या आ जाती है, हाइपोटेंशन में कोई भी व्यक्ति क्या हो जाता है, उसकी ब्रेन डिस्टर्ब हो जाती है, ब्रेन डिस्टर्ब हो जाती है तो वो बेहोश हो जाता है। क्या हो जाता है, बेहोश होने की कंडीशन में आ जाता है। इसमें बीपी को कंट्रोल करने के लिए कुछ हार्मोन्स होते हैं, उसमें एक है एड्रेनलिन और एक है थायराइड हार्मोन। एड्रेनलिन और थायराइड हार्मोन हमारे बीपी को कंट्रोल करते हैं।